अच्छा जी, आज जुम्मा 5 जनवरी 2024 है। और आज नए साल का जो पहला हफ्ता है उसका आज इख्तितामी यानी लास्ट वर्किंग डे है। तो आज सोचा कि फाइनेंशियल एजुकेशन या फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से एक बहुत अहम मौजू उस पर आज एक प्रेजेंटेशन आपकी खिदमत में लेकर आते हैं। और ये मौजू हमारी ज़िंदगियां और बल्कि सारी जो इंसानी दुनिया है उसके बेशतर मामलात को समझने के ये मुहीत है, उसको डील करता है। और इस मज़मून का जो आज नाम होगा वो होगा फाइनेंशियल क्वाड्रेंट, यानी मालियाती या माशी चौरंगी। हम कराची वाले जो है वो जब किसी से रास्ता पूछते हैं, कोई रास्ता बताता है ना, तो उसको कहते हैं भाई ये बोर्ड ऑफिस चौरंगी, उसके बाद केडीए चौरंगी, उसके बाद 5 स्टार चौरंगी, फिर सखी हसन चौरंगी, फिर नागन चौरंगी, 2 मिनट चौरंगी, यूपी मोड़, ठीक है ना, उसके बाद पावर हाउस और 4K चौरंगी सुरजानी, ठीक है ना। या इस तरफ बताएंगे कि भाई नाजाबाद चौरंगी और उसके बाद हबीब बैंक चौरंगी, फिर सीमेंस और फिर शेरशाह। तो इस तरह से हम चौरंगियाँ बताते हैं, यानी ये जो राउंड अबाउट्स होते हैं ना, जिस हिसाब से 4 सड़कें निकलती हैं, इंटरसेक्शन जो होता है, इस तरह से हम रास्ते बताते हैं। तो ज़िंदगी में पैसा किस तरह से लोग कमा रहे हैं दुनिया में, और आपने किस तरह कमाना है, ख़ुद को कहाँ प्लेस करना है, कहाँ फिट करना है, उस हवाले से एक फाइनेंशियल रोड मैप या फाइनेंशियल चौरंगी भी आपकी नज़र में होनी चाहिए, यानी मालियाती या माशी इक्तिसादी चौरंगी। तो मैं आज के इस जो हमारी लेक्चर है इसका उर्दू में नाम रखूंगा इक्तिसादी चौरंगी और अंग्रेज़ी में फाइनेंशियल क्वाड्रेंट। फाइनेंशियल क्वाड्रेंट क्या होता है कि एक करियर का, पैसे का, प्रोफेशन की तकसीम का एक राउंड अबाउट इंटरसेक्शन या चौरंगी या चौक कह लो, जहाँ पे मुख्तलिफ 4 रास्ते, 4 जिहाद कहते हैं ना, मशरिक मगरिब शमाल जुनूब। तो इस 4 जिहाती दुनिया में 4 डिमेंशनल वर्ल्ड में फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की भी 4 डिमेंशंस हैं। तो 4 डिमेंशंस ऑफ इकोनॉमिक्स कह लो या 4 डिमेंशंस ऑफ फाइनेंस कह लो या फाइनेंशियल क्वाड्रेंट, कोई भी नाम दे दो। तो ये आपकी मालियाती, माशी या पेशा वाराना चौरंगी हो गई, आपकी रिस्क हलाल कमाने की चौरंगी या रास्ता हो गया आपका, ठीक है ना। इससे आपको तयन करने में आसानी होगी कि आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े रहे हैं ज़िंदगी में, और कहाँ आपको जाना चाहिए, कहाँ आप जा सकते हैं, ठीक है ना। सिमत का तयन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो वो फाइनेंशियल क्वाड्रेंट जो है, और ये मॉडर्न फाइनेंस में ये शायद पहली दफ़ा जो आइडिया कंसीव किया था, ये रिच डैड पुअर डैड का जो खालिक है, ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी, उसने बताया था, और उसको उसके उस्ताद ने बताया था, रिच डैड ने। तो वो कहते हैं दुनिया में बेसिकली 4 किस्म के लोग हैं, ठीक है। ई एस बी एंड आई, ESBI, ठीक है जी। ESBI 4 किस्म के दुनिया में लोग हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग। फिर उसने आगे तकसीम की, उसने बताया कि ई क्या है। ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयज़। 4 किस्म के आप समझ लें माइंडसेट हैं, पैसा कमाने वाले हो या काम करने वालों के। तो जब 4 किस्म के माइंडसेट हैं तो ई जो है वो एम्प्लॉई हो गया, ठीक है। एस जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस भी आप कह सकते हो, ठीक है। ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस ओनर्स, बी फॉर बिग बिजनेस ओनर्स। फोर्ड की जो तारीफ है उसके मुताबिक बिग बिजनेस का मतलब है कि 500 और प्लस एम्प्लॉयज। जिस बिजनेस में 500 एम्प्लॉयज या उससे ज्यादा का स्टाफ हो वो बिग बिजनेस है, ठीक है ना। और आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टर, बट यहां पे ये जो आई है ये प्रोफेशनल इन्वेस्टर या इनसाइड इन्वेस्टर है। आप इसको इनसाइड इन्वेस्टर या इनसाइडर भी कह सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट्स, ये चौरंगी या चौक या राउंड अबाउट हो गया आपका आपके फाइनेंशियल जर्नी का, आपके प्रोफेशनल जर्नी का हो सकता है। माजी भी आपका इन्हीं चौगोशा चौरंगियों, इन्हीं 4 खानों में कहीं गुजरा होगा,
हाल भी आपका इन्हीं 4 में से एक खानों में, आपका, आपके वालिदैन का, आपके बच्चों का, आपके बहन भाइयों, आपके दोस्तों, आपके बॉस, आपके सबॉर्डिनेट, सारी दुनिया के लोगों का मोटा मोटा अगर उसका खाका निकालें तो ये पिक्चर निकलेगी। ESBI वो इन 4 में से किसी एक क्वाड्रेंट में, किसी एक खाने में फॉल कर रहे होंगे। या वो E यानी एम्प्लॉयज होंगे, या वो S यानी सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस ओनर्स होंगे, या वो B बिग बिजनेस ओनर्स होंगे, या वो इन्वेस्टर यानी ये इनसाइड इन्वेस्टर I क्वाड्रेंट में होंगे। ठीक है ना। अब हम इसको फर्दर थोड़ा सा देखते हैं। याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो दुनिया में टैक्स देने वाला तबका है, या सबसे ज़्यादा जो मजबूर तबका है, वो ये एम्प्लॉय तबका है। इनकी अपनी एक लैंग्वेज है। अब इन चारों डिपार्टमेंट्स की, इन चारों जो क्वाड्रेंट्स हैं, चारों खाने हैं, इनके लोगों की, इनके जो रेजिडेंट्स हैं, उनके रिहायशी हैं, उनकी अपनी अपनी कुछ लैंग्वेज है। एम्प्लॉय जो माइंडसेट होता है, ये चारों माइंडसेट है ना, तो एम्प्लॉय माइंडसेट के अल्फाज क्या होंगे? गो टू स्कूल, गेट अ जॉब एंड हैव सम रिटायरमेंट फंड्स। अमेरिका में IRA या 401k होता है, और पाकिस्तान में पेंशन, और इंडिया में और दीगर मुल्कों में। ठीक है ना। तो एम्प्लॉयज जो होते हैं ये काम करते हैं, दे वर्क फॉर मनी। एक तो ये अपने घंटे, अपना वक्त बेचते हैं पैसे के लिए, और एक एक दिन का हिसाब मांगते हैं वेजेस की तरह से, ये 30 दिन पे तकसीम करके। तो ये काम तो वही 25-26 दिन या 22 दिन या 30 दिन एक तरह से करते हैं। 30 दिन एम्प्लॉयड रहते हैं ना, चलें उसमें काम छुट्टियां अगर आ रही 4, 5, 6 या 8, लेकिन ये रहते एम्प्लॉयड यानी पाबंद रहते हैं 30 के 30 दिनों के लिए, और पैसे का मुंह एक दिन देखते हैं, महीने में एक पे चेक का डे। तो इनकी जो लैंग्वेज या इनकी जबान होती है वो होती है सैलरी, पे चेक, स्टेडी पे चेक, यानी मुस्तकिल लगी बंदी आमदन, लगी बंदी तनख्वाह जिसे कहते हैं। स्टेडी पे चेक, सैलरी, सेफ्टी, सिक्योरिटी। मगर ये लोग सबसे ज्यादा हाईली टैक्स्ड होते हैं। ठीक है। और सबसे ज्यादा मजबूर होते हैं, क्योंकि इनका टाइम इनसे बहुत ज्यादा ले लिया जाता है। और जिंदगी का सबसे बड़ा वैल्यूएबल एसेट जो किसी इंसान के पास होता है वो उसका टाइम, उसका वक्त है। जब वही सारा इससे ले लिया, पूरे साल, 6 महीने, 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या पूरे 25-30 साल की इसने जॉब का साइन कर दिया, और 60 या 65 साल पे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में रिटायरमेंट होती है, तो ये 60 में या 65 में जाकर रिटायर होगा, तो इसने जिंदगी अपनी किसी के नाम कर दी और खुद को पाबंद कर दिया एक सेफ्टी या सिक्योरिटी के वादे के इवज। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो इनकी वो मिसाल है कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेडी पे चेक और रिटायरमेंट फंड्स और पेंशन के नाम पे बेचारे जिंदगी भर के लिए एक तरह की स्लेवरी में, एक तरह की गुलामी में चले जाते हैं। इससे ऊपर होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस ओनर्स। वो भी टैक्स देते हैं, और बाजों का डबल टैक्स देते हैं। एक दफा अपना टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, और एक दफा अपने एम्प्लॉयज का भी टैक्स दे रहे होते हैं। दो दफा GST और सेल टैक्स उनके अलावा। और दूसरा ये है, अच्छा ये सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं S, मगर ये स्पेशलिस्ट भी हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, वेब डेवलपर, वेब डिजाइनर, लोगो डिजाइनर, पिज्जा शॉप ओनर, चिप्स ओनर, ये जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं ना, तो स्पेशलिस्ट, स्मॉल बिजनेसेस, सेल्फ एम्प्लॉयड, इनकी भी जिंदगी का जो धारा है या हुदूद है वो मुतय्यन होती हैं, और ये खास हद से आगे नहीं जा सकते। ये बेचारे महदूद होते हैं, इनकी अपनी लिमिटेशंस और कंस्ट्रेंट्स होती हैं, ये उनसे बाहर नहीं जा सकते। ठीक है। और हाईली टैक्स्ड होते हैं। अच्छा, अब जहां पे फ्रीडम है, जहां पे टाइम एंड मनी फ्रीडम है, वो फिर ये लेफ्ट हैंड साइड होगी ना। ठीक है। ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। ये जो लेफ्ट साइड हमने आपको बताई थी ना, एम्प्लॉय ENS, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। एम्प्लॉयज हो गए, और इनको बाज लोगों ने ये सिखा कि एम्प्टी हेडेड, एम्प से लॉय एम्प्लॉय, और एम्प्टी हेडेड यानी ये बेचारे ज्यादा दिमाग नहीं इस्तेमाल कर सकते, इनके पास ज्यादा जहन या दिमाग नहीं होता। दूसरे ये सेल्फ एम्प्लॉयड, स्पेशलिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, डेंटिस्ट, मैकेनिक्स, पिज्जा शॉप ऑनर, बर्गर शॉप ऑनर, इस तरह के लोग स्मॉल बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड।
ठीक है ना, ये कहते हैं आई वर्क फॉर माई पैशन। इनकी लैंग्वेज ये होती है कि मैं आई डू व्हाट आई लाइक, आई डू व्हाट आई लव, या वर्क फॉर माई पैशन। इनके इस तरह के अल्फाज होते हैं। इनके अल्फाज स्टेडी पे चेक, सेफ सिक्योर जॉब, हाई पेइंग जॉब बाज़ औक़ात, ठीक है ना, और रिटायरमेंट फंड और पेंशन और बेनिफिट्स, ये इनकी ये लैंग्वेज है, इनकी ये लैंग्वेज है। लेफ्ट हैंड साइड वाली, बाएं हाथ वालों जो दो खाने, जो आज़ादी है, जो मौके हैं, अपॉर्चुनिटी है कि जिसकी कोई हद ना हो, लिमिटलेस, वो ये साइड है, राइट हैंड साइड। ये दोनों आइदर बिग बिजनेस ओनर्स या इन्वेस्टर साइड। यहां पे जब आप आते हैं, याद रखिएगा सीधे हाथ पे, वो कहते हैं ना सीधा, दो रास्ते बनाए ना, एक टेढ़ा, एक उल्टा रास्ता और एक सीधा रास्ता। कोशिश करें कि आप जितना जल्द आपसे हो सके सीधे रास्ते की तरफ, दाएं हाथ वालों की तरफ आ जाएं, असहाबुल यमीन। तो असहाबुल शिमाल यानी जो बाएं हाथ वाले हैं ना, कोशिश करके ये जो ई और एस क्वाड्रेंट है, इन दोनों में रहना शुरू में सही है, सीखने के लिए, काम सीखने के लिए, लेकिन जिंदगी का एंड इसमें नहीं होना चाहिए। यह हमेशा के लिए, फॉर एवर, ये फॉर लाइफ टाइम जो है ना, कि आप 30, 40, 50 साल के लिए कि बस इसी में बुक हो जाओ, ये कोशिश करें कि ये गलती आपसे ना हो। जिन लोगों से ये गलती हो गई वो बेचारे फिर बहुत पीछे रह जाते हैं। तो आज़ादी, फ्रीडम, मगर रिस्क के साथ रिवॉर्ड। तो रिस्क, रिवॉर्ड, फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी वो कहाँ है? वो राइट हैंड साइड पे। वो क्या है? बी यानी बिग बिजनेस और आई यानी इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो बिग बिजनेस और इन्वेस्टर साइड जो है, जो राइट हैंड साइड है, उस तरफ सारी मौके, अपॉर्चुनिटीज और टैक्स के कंसेशंस हैं। कोई भी दुनिया की गवर्नमेंट हो, वो चाहती है कि वहां पे इंडस्ट्री लगे, उसके मुल्क में जॉब क्रिएशन हो, रोजगार क्रिएट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। वो एम्प्लॉयमेंट कौन जनरेट कर सकता है? सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं, वो बेचारा तो या तो अकेले काम कर रहा होगा, या एक उसका मजदूर होगा, एक चौकीदार होगा, या एक उसके लिए पराठे बना रहा होगा 2 आदमी, ठीक है ना, या 4 आदमी, 10 आदमी। वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकता। इसी तरह जब चूंकि वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकता, तो वो ज्यादा सोशल सिक्योरिटी भी लोगों को नहीं दे सकता, एम्प्लॉयमेंट या जॉब क्रिएशन भी नहीं दे सकता, और इसी तरह खुद भी बहुत ज्यादा थ्राइव या कैपिटलाइज नहीं कर सकता, खुद भी ज्यादा ग्रो या प्रॉस्पर नहीं कर सकता। ज्यादा इसके पास मौके नहीं होते। मौके हैं राइट हैंड साइड, सीधे हाथ वालों के पास, बिग बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स। मगर इन्वेस्टर कौन? जो इनसाइड इन्वेस्टर है, यानी जो एक तो वो इन्वेस्टर है ना जो स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के शेयर्स लेता है। यहां पे वो इन्वेस्टर है जिसने वो कंपनी या तो बनाई हुई है बिग बिजनेस के तहत, या फिर वो बिग बिजनेस से ग्रो करके उसने वो कंपनी खरीद ली, एक्वायर कर ली है, एक्विजिशन कर ली है किसी कंग्लोमरेट, किसी कंसोर्शियम के थ्रू। तो वो कंपनियां जो लिस्टेड हैं आईपीओ के थ्रू, पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू, स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट्स में, उन कंपनियों का जो ओनर है, बोर्ड ऑफ गवर्नर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो लोग हैं, वो होंगे या तो वो बी साइड पे या इन्वेस्टर साइड पे होंगे। अगर वो खुद मैनेज करके खुद चला रहे हैं तो वो बिग बिजनेस ओनर्स हैं, और अगर उन्होंने अपना फाइनेंशियल स्टेक यानी होल्डिंग ली हुई है तो फिर वो इन्वेस्टर हैं। या उन्होंने एयरलाइन में होल्डिंग ली हुई है, किसी रेलवे सर्विस में, किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में, किसी बहुत बड़े मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल में, उसमें होल्डिंग ली हुई है, तो वो इन्वेस्टर हो गए। रियल एस्टेट की कुछ सोसाइटी बनाई हुई है, वो इन्वेस्टर हो गए, ठीक है। ऑयल वेल्स या डेयरी फार्म्स का कोई बहुत बड़ा कंग्लोमरेट, कोई बहुत बड़ी दूध की या डेयरी फार्म की एजेंसी को उन्होंने वर्ल्ड वाइड या नेशन वाइड पूरे मुल्क की सतह पर, मुल्कीर सतह पर खरीदी हुई है, या उसमें उनके स्टेक्स हैं, उसमें उनकी होल्डिंग है, तो वो इन्वेस्टर हो गए, इनसाइड इन्वेस्टर। क्योंकि उनकी जो कंपनी या उनकी जो चीज़ है वो लिस्ट होती है, या वो किसी बैंक में अपना उन्होंने पोजीशन ली हुई, तो वो बैंक है उनका या इंश्योरेंस कंपनी है, तो ये इनसाइड इन्वेस्टर हो गए। ये लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट पे, पब्लिक ऑफरिंग में, वहां पे लोग छोटा जो रिटेल इन्वेस्टर, छोटे दर्जे का जो बेचारा जो शुरू करने वाला है नई जिंदगी, वो वहां पे आके इन्वेस्ट करता है 500,000 रुपीज से या $50, $100 से दुनिया के दूसरे मुल्कों में, और वहां पे जाके उनका चंद शेयर्स, थोड़ा सा उनका परसेंटेज स्टॉक्स की या स्टेक्स की वहां से हल्की हल्की लेना शुरू करता है रिटेल इन्वेस्टर, या इवन के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी वहां से आके लेता है। तो ये खुद जो है स्टॉक में नहीं डालते, बल्कि अपनी कंपनी को डाल के लिस्ट करा के
लोगों को उससे इनवाइट के कोई ऐसे एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं, ये वो इनसाइड इन्वेस्टर जो खुद ऑयल वेल का मालिक है, कैटल फार्म्स का, डेयरी फार्म्स के कंग्लोमरेट का, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक है, वो इनसाइड इन्वेस्टर हो गया। ठीक है, इनसाइड इन्वेस्टर जो बिग बिजनेसेस को शामिल और हावी होता है। तो तरक्की जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो पर्सनल ग्रोथ की कह लें या इन्फ्लुएंस की कह लें या टैक्स के हवाले से बचत की कह लें, वो सारी आपको मिलेगी राइट हैंड साइड वाले जो जो साइड है, इस पर दो क्वाड्रेंट, BNI, बिग बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स। तो कोशिश करें कि आप बिग बिजनेस की तरफ या इन्वेस्टर की तरफ आप ट्रांसफॉर्म करके उस तरफ आए। तो आपने ज़िंदगी को इस तरह से प्लान करना है कि अगर एम्प्लॉयमेंट की शुरू में, ये रॉबर्ट क्यूसाकी और जितने लोग हैं इन सब ने शुरू में इन्होंने भी नौकरी की है, कहीं ना कहीं सेल्समैन ही की है, कोई सीखा है काम, फिर जाके ये लोग गए एस क्वाड्रेंट में, सेल्फ एम्प्लॉयड, छोटा काम शुरू किया, 1-2 यूनिट्स, 1-2 अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, 1-2 दुकानें लेके, एक छोटा सा पिज़्ज़ा शॉप या रेस्टोरेंट लेके, जो 3 पीपल 4 पीपल ऑपरेशन होता है उसको लेके स्टार्ट किया, स्टार्टअप्स, छोटे छोटे स्टार्टअप्स। फिर ये ग्रो करके ऊपर गए, जैसा मैकडोनल्ड, कोका कोला, गूगल, एनवीडिया, टेस्ला, वो साइड है जो बिग बिजनेस या जिसको आप इन्वेस्टर साइड कहते हैं, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये जो साइड है। तो इस तरफ आपने आना है, ठीक है ना, कोशिश करनी है और अल्लाह ताला आपको लेकर आए। अगर आप ये लैंग्वेज सीखें, इन अल्फाज को जहन नशीन करें, इन अल्फाज पर फोकस करें, तो वो वही बात जो हम बार बार कहते हुए आ रहे हैं, एंड द वर्ड बिकेम फ्लैश, एंड द वर्ड बिकेम फ्लैश, वर्ड्स बिकम रियलिटी, के जो अल्फाज होते हैं, जो तसव्वुरात होते हैं, थॉट्स बिकम थिंग्स, जो ख्यालात होते हैं वो शय बन जाते हैं, सॉलिड टेंजिबल चीज़ बन जाते हैं, एक टेंजिबल रियलिटी बन जाते हैं। तो अल्फाज या ख्यालात जो तसव्वुरात होते हैं थ्योरी और आइडिया की सतह पर, वो एक वक्त में आके मटीरियलाइज होते हैं, मैटर, हार्ड टेंजिबल ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, रियलाइज, एक्चुअलाइज हो जाते हैं और वो आपकी ज़िंदगी की रियलिटी बन जाते हैं, आपकी ज़िंदगी की हकीकत बन जाती है। तो आपने अपनी ज़िंदगी की रियलिटी को अगर एक्सपेंड करना है, ज़िंदगी में अगर आपने ग्रो करना है, सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ एक्सपेंशन की तरफ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ जाना है, तो अपनी ट्रेजेक्ट्री, अपना पाथ इस तरह से बनाएं कि इस चौरंगी के वो 2 खाने पूरे करके तेजी से जितना जल्द हो सके, मगर जायज़, हलाल, लीगल तरीके से आप बिग बिजनेस और इन्वेस्टर की तरफ आ जाएं। तो यहाँ पे आपको टैक्स ब्रेक्स मिलते हैं, यहाँ आपको मैक्सिमम, आपने सुना होगा ना कि फौजी और ये जो बड़े बड़े फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन हैं, इनसे बाज़ औक़ात इनको या तो सब्सिडी दी जाती है बिजली की मद में या गैस की मद में, या इनको गैस फ्री दी जाती है। तो मुल्क में गैस कम है, लेकिन इनको गैस, फर्टिलाइजर बनाने वाले, सीमेंट बनाने वाले बाज़ सेक्टर्स को, क्योंकि वो मुल्क की इकॉनमी के लिए बड़े बैकबोन की हैसियत रखते हैं, तो वहाँ पे उनको गैस फ्री दी जाती है, या बिजली बहुत सब्सिडाइज रेट्स पे, या उनको इंपोर्ट पे टैक्सेशन पे बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ में बहुत ज़्यादा ऑफ दे दिया जाता है। तो वो अपनी कॉरपोरेशन के नाम पे, अपनी कॉरपोरेट सेक्टर के नाम पे जो है वो व्हीकल इंपोर्ट कर सकते हैं, मशीनरी इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल के ओनर हैं, किसी लेबॉर्ट्री के ओनर हैं, तो बहुत सारा मेडिकल इक्विपमेंट आप बहुत सब्सिडाइज रेट्स पर, और बाज़ औक़ात तो बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वहाँ पे बाहर की दुनिया में बहुत से जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो उसको चैरिटी यानी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देती हैं, और यहाँ पे गवर्नमेंट ने, कस्टम्स ने फ्री ऑफ कॉस्ट उसको इंपोर्ट या फ्री ऑफ ड्यूटी उसको इंपोर्ट अलाउ किया होता है। तो इस तरह के टैक्स ब्रेक्स और एडवांटेजेस आपको मिल सकते हैं राइट हैंड साइड ऑफ द, ये जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं, यानी वहाँ के राइट हैंड साइड के जो 2 क्वाड्रेंट हैं ना, BNI, ये जो बिग बिजनेस यानी 500+ एम्प्लॉइज, फोर्ब्स की डेफिनेशन के मुताबिक, मगर ये डेफिनेशन बदल सकती है, ये 200, 250, 300 पे भी आप बहुत बड़ा अपना जो है वो बिग बिजनेस हो सकते हैं, वॉल्यूम, फाइनेंशियल या मॉनिटरी वैल्यू के हिसाब से। और इन्वेस्टर साइड, इनसाइड इन्वेस्टर जो अपना वो रखता है कि जिसमें आके लोग आके कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट्स के थ्रू आके इन्वेस्ट करते हैं, जो इनसाइड इन्वेस्टर जो अंदर का है, डेरिवेटिव नहीं कि बाहर से किसी जगह में जाके लगा के छोटा स्टेक ले, बल्कि खुद सारे स्टेक्स का या मेजर होल्डिंग्स और मेजॉरिटी शेयर्स का मालिक होता है। तो इन्वेस्टर और बिग बिजनेस साइड जो है ये सबसे ज़्यादा थ्राइव करती है, सबसे ज़्यादा फ्लरिश करती है, सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस और ग्रो करती है। इसी साइड पे सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक, फाइनेंशियल
अपॉर्चुनिटी है, फ्रीडम है, टाइम एंड मनी फ्रीडम है, और नेशनल एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप पे इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पे आप इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं। जनरेशनल वेल्थ यानी आपकी जनरेशन्स तक आपका जो इन्फ्लुएंस है, जैसे कार्नेगी फैमिली है और बहुत सारी फैमिलीज हैं, बिल गेट्स है आज के दौर में, जेफ बेजोस है, रॉबर्ट क्यूसाकी है और बहुत सारे लोग हैं। तो ये वो सारे लोग हैं कि इनकी जनरेशन्स को, इनके एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स तक को इनकी जो सक्सेस है, कामयाबी है, जो इन्फ्लुएंस है, उसका बेनिफिट जो है वो उन सब तक पहुंचता आगे भी जाता रहेगा। ठीक है ना। तो ये एक थोड़ा सा हमने कोशिश की एक टूटे फूटे अंदाज में ये जो माशी इक्तिसादी चौरंगी है, माशी इक्तिसादी जो दौराहा या रास्ता या चौरंगी कह लो, उसको आपके सामने लाने की, ताकि एक रोड मैप आपके सामने आए कि आपने किस तरह से किन चीज़ों को प्लान करना है, ताकि आप उस तरह से ग्रो करें, ग्रोथ ओरिएंटेड सोच हो, ताकि आप आगे चलें, आगे बढ़ें, और ज़िंदगी में जैसे जैसे वक्त गुजरे तो आप भी बढ़ चढ़ के आगे बढ़ चुके हों, और ज़िंदगी में जो आप पीछे मुड़ के देखें, डॉट्स कनेक्टिंग करें, तो आपको लगे कि आपने कोई रास्ता ट्रैवल किया है, कोई वादियाँ देखी हैं, कोई वादियाँ पार की हैं, और कोई एक निशान रकम करके दुनिया में अपना कोई निशान छोड़ के जा रहे हैं। मुझे कहते हैं ना, हरगिज़ नमीरत आँख दिलश जिंदा शुद ब इश्क सबतस्त भर जरीद आलम दवा में माँ, कि जब पैशन के साथ और एनलाइटनमेंट के साथ, अवेयरनेस के साथ जब बंदा एक चीज़ को बड़ा डिज़ायर, बर्निंग डिज़ायर के साथ परसू करता है, उसको जब हासिल करता है, उसके बाद दुनिया में वो अपना निशान छोड़ के जाता है। वम्मा यनफउन्नास फयमकुसुफिल अर्थ, क्योंकि जो चीज़ लोगों के लिए, चाहे वो फ़र्द हो, घर हो, फैमिली हो, ख़ानदान हो, इदारा हो, तंजीम हो, नज़रिया हो, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट या ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, कोई भी शय हो, वो जो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद होगी, उसको दुनिया पे दवाम, प्रिवेलेंस और सस्टेनेबिलिटी मिलेगी। अदरवाइज़ जो है वो कोई नामो निशान नहीं रहेगा, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ई और एस से आगे बढ़ के बी एंड आई क्वाड्रेंट्स की तरफ, यानी राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन की तरफ आएँ, सीधे हाथ वाली तरफ पे आएँ। बिग बिजनेस ओनर्स हों, इन्वेस्टर्स हों, ताकि ये मुल्क की जो ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं वो बेहतर हों, ताकि उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे एक आम आदमी तक, गरीब आदमी तक, जो महंगाई में पिस रहा है, बिलक रहा है, रो रहा है, परेशान है, बेरोज़गार है, बेमकान है, किराए के मकानों में रुल रहा है, नौकरी के पीछे रुल रहा है, 30-40-50 हज़ार में बेचारा जो है वो सारी अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल कर रहा है, और हासिल वसूल कुछ नहीं है। 35, 36, 40, 42 में जाके शादी कर रहा है, बाज़ औक़ात उसकी उस उम्र में भी नहीं हो रही। इतनी सारी बच्चियां जिनके बालों में चांदी उतर आती है, उनके रिश्ते नहीं आते, उनकी शादियां नहीं बन पाती, फाइनेंशियल रीजंस के लिए, सोशियो इकोनॉमिक्स की वजह से मेनली। तो ये सारे हालात जो हैं ये मुल्क के बेहतर हों, अल्लाह ताला हम सब के अहवाल बेहतर करे, अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। ठीक है जी, खुदा हाफिज़।